जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनके मन में बहुत से सवाल होते हैं जब वो एनसीसी ज्वाइन करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा और कैसे मिल सकती है। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा उसमें। अगर आप एनसीसी लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप एक एनसीसी बुक ले लीजिए, तो पढ़ना स्टार्ट करिए थोड़ा, क्योंकि एनसीसी लेने के लिए आपका एक रिटन टेस्ट होता है और एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है। तो जिससे मतलब क्या है कि आपको फ़िज़िकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी और रिटन की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको अभी सुझाव दूंगा कि अगर आप 9th में हैं तो आप प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा रनिंग शुरू कर दीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये आपके ऊपर है कि आप अभी स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, तो आप कब ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप स्कूल में हैं, बहुत से बच्चों के मन में विचार होता है कि मैं कॉलेज में जाकर ज्वाइन करूँगा, लेकिन अगर आप स्कूल में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सीखने का मौका ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपके पास 5 साल होते हैं, 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। क्योंकि आप 9th 10th में लेते हैं तो आपको बेसिक सिखाए जाते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन में जाके लेते हैं तो फिर आपको इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि आपको अदर चीज़ें भी होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं आपको सुझाव दूँगा कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए, पढ़िए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप बुक ले लीजिए एनसीसी की, उसे पढ़ना स्टार्ट करिए और मैं भी आपकी हेल्प करूँगा उसमें। और देखिए उसके अलग अलग फ़ायदे भी हैं कि आप किस विंग पे जाना चाहते हैं, ये भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चे एयर विंग पे जाना चाहेंगे, एयर विंग में ऑफिसर बनना चाहते हैं, और नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो जो आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीक के बटालियन में जाइए और कांटेक्ट करिए कि आपके यहाँ पे कौन सी एनसीसी है, आर्मी विंग की एनसीसी है, एयर विंग की एनसीसी है या नेवी विंग की है। अगर आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आर्मी विंग की एनसीसी ज्वाइन करिए, और अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो नेवी विंग की ज्वाइन करिए, और अगर आप एयर विंग में जाना चाहते हैं तो एयर विंग की ज्वाइन करिए। तो बस आपको इसके लिए जानकारी पहले प्राप्त करनी पड़ेगी और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पढ़िए, थोड़ा हौसला बुलंद रखिए। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन मज़ा भी तो आता है। अभी आप कैंप्स में जाएंगे, जब आप ज्वाइन कर लेंगे एनसीसी कैंप्स में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, और थोड़ा मुश्किल भी लगता है, लेकिन जो यादगार मेमोरीज बनती हैं, मतलब आपके अंदर एक देश के लिए एक जज्बा पैदा हो जाता है कि आपको सच्ची फील हो जाता है कि यार आप लगता है ऑफिसर बन चुके हैं, और ऑफिसर बन जाते हैं आप। अगर आप देखो, ऑफिसर बनना इतना हार्ड भी नहीं है अगर आप परमानेंट अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो एनसीसी कैडेट होता है उसके लिए एक बोनस मार्क्स होते हैं। मतलब अगर एक ए सर्टिफिकेट है तो 5% मार्क्स मिल जाते हैं, बी है तो 10%, सी है तो 15%, और जो जिस तरह जॉब्स होती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में कोटा होता है ज़्यादा। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट ऑफिसर बनने का मौका मिलता है अगर आपके पास 20 ई सर्टिफिकेट है ए व बी ग्रेड में। मतलब आपको थोड़ा अच्छे से ग्रेडिंग पास करनी पड़ेंगे। तो आप लगे रहिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए, और आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए अप्लाई करिए। पहले से माइंड प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे ऑफिसर बनना है, तो यू कैन डू इट, और लगे रहिए। तो जय हिंद।